हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। हर वो व्यक्ति जो नशा ज्यादा पीता है, ज्यादा लेता है, रुकता नहीं है। एक पीस आ जाए, 2 पीस आ जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 10 मिल जाए, या शराब वो भी कितनी मिल जाए, पेट भर गया, फूल गया पेट, थोड़ी देर रुक के थोड़ा पेशाब विशाब करके पानी बाहर निकाल के फिर पी लूँ, इच्छा खत्म नहीं होती। जो इसको दूना दून कर रहा है, नशे को ज्यादा कर रहा है, और ना करे, ना मिले नशा, तो उसको विड्रॉल शरीर, ये विड्रॉल तब होते हैं जब नशा पूरी तरह से अपनी जड़ें बना लेता है शरीर के अंदर। जी भाई। ऐसा नहीं है कि ये विड्रॉल जुम्मा जुम्मा 4 दिन नशा करते हुए, महीना नशा करते हुए और होने लग गए। ये काफी दिनों में जाके होते हैं। इनको बोलते हैं हिंदी में प्रत्याहरण या नशे का प्रतिकार। और जब तक ये होते नहीं है विड्रॉल, शारीरिक विड्रॉल या मानसिक, जब तक उसे ये पता नहीं चलता कि नशा करके मैंने कितना बुरा किया, जब तक पता नहीं चलता। क्योंकि जब तक किसी चीज के परिणाम मुझे मेरे दैनिक जीवन में देखने को ना मिले, वो चीज मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही। और नशे का उसूल है कि ये अपना काम और अपनी हानियां देर से ही पहुंचाता है, देर से। और शुरू में व्यक्ति को लगता है कि मुझे एक जादुई नुस्खा मिल गया, या फिर मुझे ये अलादीन का चिराग मिल गया। जी भाई। ये चिराग किस काम आता है उसके, इसको रगड़ेगा वो रगड़ेगा, कहेगा, जिन आएगा, कहेगा कि मुझे जो परेशानी है वो परेशानी खत्म कर दे, जो टेंशन हो रही है। जिन कहेगा जो हुक्म मेरे आका, लगा लो 2 पैक, ये लो अभी ठीक हो जाओगे मेरे आका, चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि इससे पहले
हम अपने अपने फ्लैशबैक में जाकर, बचपन में जाकर या अतीत में जाकर ये देख सकते हैं कि मैं कितना दुखी रहता। सबसे ज्यादा दुखी पढ़ाई का प्रेशर मुझ पे, स्कूल जाना मुझे पड़ेगा, है ना? जी भाई। ये मुझे करना, वो मुझे करना, सौदा मुझे लाना, क्लब मुझे लाना, जल्दी मुझे सोना, जल्दी मुझे उठना, काम मुझे करना, वगैरह वगैरह प्रॉब्लम। और बचपन से ही बीमारी अंदर होने के कारण, एडिक्टिव पर्सनैलिटी होने के कारण इन चीज़ों से मैंने भागना था, बचना था, लेकिन बच नहीं पाता था। इसलिए ये पहाड़ लगती थी जिंदगी है, बैंचो क्या करता है। स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन हम भी जबरदस्ती किसी पड़ोसी को बुला के और जबरदस्ती वो दो आदमी टांगे पकड़ते थे, एक हाथ पकड़ता था और उठा के ले जाते थे। तो जब उसने लाइफ में पहली बार उसको किसी ने नशा कराया, लेकिन जो करा रहा है नशा ज्यादातर कराया ही है, उसके बाद कराया हमने खुद जाके, पहले किसी हमसे बड़े उच्च शक्ति ने, स्पॉन्सर ने। लेकिन ये तो रही छोटी सी बात पे उसने कराया, लेकिन इसमें एक कॉमन बात ये है, समान बात, कि मैं भी करना चाहता था। मैं भी करना चाहता था। बचपन से ही ये लक्षण अंदर होने के कारण लालायित किस्म का था, नशेड़ी। जिस चीज को मना करो उसी को करना। तो वो जो नशा किया, जो खुद मेरी इच्छा थी, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट उसने कर, बढ़ावा उसने दिया। वो नशा करके सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले एक चक्कर, आसमान घूमने लगा। आसमान की तरफ को देखा तो आसमान घूम रहा था। जमीन की तरफ को देखा तो जमीन घूम रही थी। थोड़ी बहुत देर घूमने के बाद में ये जब थमे, हमें थोड़ा अच्छा लगा। आकाश और पाताल की यात्रा करके आ गया, अच्छा लगा, महसूस किया, बहुत अच्छा महसूस किया, बड़ा अच्छा। जब कोई किसी को चीज अच्छी लगती है तो वो चाहता है कि मैं इसे फिर मजा दिया नशे ने, मजा। फिर दोबारा करा, दोबारा मजा आया, और पाया कि वो जो समस्याओं से, परेशानियों से मैं भरा रहता था वो गायब हो जाती थी। दीवाना हो जाता था, बिल्कुल नो टेंशन। तो मुझे लगा कि मैंने अपनी समस्या का हल नशीले पदार्थों में पाया। बहुत स्पेशल चीज लगी,
ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, 50-60 रुपए में बढ़िया हो जाता है, कोई फिक्र ही नहीं रहती, नींद भी बढ़िया आती है, भूख भी बढ़िया लगती है, मज़े भी लेता हूँ। जादुई नुस्खा जिसकी तलाश में वो बचपन से ही उसकी तलाश में था, वो जादुई नुस्खे की हमने पाया होगा अपने अपने बचपन में, बतेरी खोज करते रहते थे हम, खोज साइंसों की तरह। कोई खिलौना भी अगर लिया है तो उसको भी पूरा खोल के देखेंगे। काम कैसे कर रहा है? चलता कैसे है, चाबी कहाँ रहती है, घूमता कैसे है, कोई टॉर्च रेडियो, तो रेडियो को खोलने बैठ जाएंगे, वो स्टेशन नहीं पकड़ रहा। तो उसे मैकेनिक की नहीं लेके गए, है ना? जी भाई। मैकेनिक की कब लेके गए उसको, जब उसकी पूरी ही तोड़ दिया उसको। है ना, वो जो उसकी गैंग होती है जो स्टेशन पकड़ती है, जब तक उसे पूरा ही नहीं तोड़ दिया, जब मैकेनिक के गए भाई ये टूट गया, इसे डाल दे जरा। तो साइंटिस्ट खोज करके देखना, तो जब नशे को करा बहुत अच्छा, और वो जो मजा आया था, बस उस मजे की फिराक में और उसको दोबारा हासिल करने के लिए, उस मजे रोजाना बार बार नशा करना, नशा करने के शुरुआती कुछ दिनों या शुरुआती कुछ महीनों, क्या मेरे परिवार को पता चला मैं नशा कर रहा हूँ? नहीं भाई। नहीं पता चला। क्यों नहीं पता चला? क्यों नहीं पता चला? क्योंकि जागरूक बहुत रहता था वो, डुअल पर्सनैलिटी है, घर में शरीफ बाहर बदतमीज, घर में ईमानदार बाहर चोर, घर में पढ़ाकू और बाहर लड़ाकू। शरीफ बन के दिखाना, शरीफ बन के दिखाना, बन के दिखाना। तो परिवार ये सोचता था भाई हमारा लड़का बहुत सही है। बड़ा ही शरीफ और ईमानदार है। जी भाई। नेक दिल है। कोई शिकायत लेके आ गया घर पे तो मेरा परिवार, माँ बहन यकीन ही नहीं कर रहे हैं। जी भाई। आप झूठ बोल रहे हो, हमारा लड़का ऐसा नहीं है, हमारा भाई ऐसा नहीं है, इल्जाम लगा रहे हो। ये भी भोला बन गया, अम्मी अम्मी। काफी समय तक घर वालों ने सपोर्ट करी और काफी समय तक मैंने पता ही नहीं चलने दिया तो मैं क्या कर रहा हूँ बाहर जाकर। घर सीधा आता था, सांप जैसे सांप है, बाहर कैसे चलता है सांप, बिल में कैसे घुसता है सीधा। सीधा।
जब मेरा एडिक्शन उभर के आया, जब तक मेरा झूठ बोल के काम चला नशेड़ी का, काफी टाइम तक घर से काम चला नशे, बुक लानी है, कोर्स लाना है, जी भाई। पैन खत्म हो गया, 10 रुपए दे दो, जी भाई। अम्मी कह रही है 5 रुपए दे दिया, पेन स्टिक वाला पेन ले लियो, कह रहा है नहीं मैं रिलोड का पेन लूंगा, वो अच्छा चलता है, 10 रुपए का आएगा, 2 रुपए मेरे को पड़ेगा, 12 का। कभी ये लूंगा कभी वो लूंगा, स्कूल के बहाने पैसों का इंतजाम किया। कि 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, ये है वो है, कपड़े लाने हैं, बेल्ट लानी है, टाई लानी है, टाई खराब हो गई है, आज फीस जानी है। अब हमारे अम्मियों को ज़्यादा पता नहीं होता था इसके स्कूल की फीस कितनी है। कोई सरकारी स्कूल की फीस तो मेरे ख्याल से 4 रुपये होती थी। 4 रुपये। थोड़ा ऐसे थोड़ा वैसे अपना नशे का बंदोबस्त। एक दिन जब घर पे पता चल गया किसी के तरीके, या मैं ही अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख सका नशे पर, क्योंकि नशा जब मैं करता हूँ तो नशा करने के बाद मैं बहुत कोशिश करता हूँ ठीक चलूँ, ठीक बात करूँ, और मुझे लगता है कि मैं ठीक चल भी रहा हूँ, ठीक बात भी कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को सब दिख रहा होता है। जी भाई। जी भाई। तो जादुई नुस्खे के पास आते हैं। उस पहले मजे को प्राप्त करने के लिए उसने दूसरा करा, तीसरा करा, चौथा करा, काफी टाइम गुजर गया। इस दौरान उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, न ही नशे का इंतजाम करने में, न ही नशे के विड्रॉल हुए। ठीक है। आगे चल के जब एक दिन ऐसा आया कि उसके पास नशा नहीं है, उन्हें सोचा कोई नहीं, आज नहीं है, कोई बात नहीं, कल करूँगा, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, ये तो दिया उसने। लेकिन जब रात को उसको उसकी फटी, जब रात को उसकी फटी, दर्द हुए, वो विड्रॉल हुए, सोया नहीं रात भर, तड़पा, सोचा मेरी तबीयत खराब हो रही। तो सब जब तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल जाते हैं, और मैं सुबह उठ के कहाँ जा रहा था? मैं अपने उस ग्रुप में जा रहा था, नशे की तरफ जा रहा था। और वहाँ उनको मैंने अपने रात भर की दास्तान बताई, तो मेरा सीनियर स्पॉन्सर जो था नशे का, समझ रहे हो? जी भाई। मदद करी, जी भाई। प्रोत्साहित किया, उसने बताया उसने बताया कि टूटन हो रही है तेरे को, ले ये भी ठीक हो जाएगा। हुआ भी वैसा, पिया, ठीक हो गया, सारी तकलीफें दूर हो गई। वहां मुझे पता चला कि अब अगर मुझे अगला नशा नहीं मिलेगा या अगला नशा मिलने में देर हो जाती है तो मुझे तकलीफ होगी। अब वो पूरी तरह से एडिक्ट बन चुका है। जी भाई। एडिक्ट कब बना वो? जब उसको नशा ना मिलने पर तकलीफें हुई शरीर में,
और नशा करके ठीक हो गए। अब वो नशेड़ी बन चुका है, अब वो अपनी मर्जी से छोड़ के तो दिखाए, कर तो लिया हमने, अब छोड़ा नहीं जा रहा। नहीं छोड़ा जा रहा। जी भाई। साम दाम दंड भेद सब कर लिए उसने। हर जगह से असफलता प्राप्त हुई उसे। भाई ये तो छुट्टी मिल रहा। जिसने जैसा कहा वैसा करने की कोशिश करी, नशा बंद करने के लिए अपने भी कई तरीके अपनाए नशा बंद करने के लिए, लेकिन एक नशेड़ी के खुद के अपने तरीके क्या होते थे नशा बंद करने। इसमें क्या है तो वो गांजा पीता था, ज्यादा से ज्यादा चरस का दाना ले आया, उसे थोड़ा थोड़ा बना के पी रहा है। शराबी अपने दूसरे तरीके से शराब छोड़ रहा है, कह रहा है कि मतलब एक नशे को बंद करने के लिए दूसरा नशा, दूसरे नशे का सहारा ले रहा है। जी भाई। क्या दूसरे नशे का सहारा ले रहा है? ऐसा मेरा मानना था नशेड़ी। जी भाई। जी भाई। और जिन लोगों ने मुझे बताया वो भी गलत फहमी के शिकार थे। अबे भाई ये मत पिया कर, कोई ले आया कर उसे पी ले, वो कुछ नहीं होगा, वो ठीक है यार, वो मत पिया। हाँ वो ठीक है यार। एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ का विकल्प ढूंढा, नशे की दवाइयां इस्तेमाल करी, नशे को ही बंद करने के लिए क्या कर रहा है? नशे की दवाइयां नशा ही कर रहा है, नशे को बंद करने के लिए। बंद करने के लिए। देखो जी भाई। उसने फिर क्या पाया पता है आप लोगों को? आखिर में उसने क्या पाया? नशे एक नशा और पकड़ लिया कि अभी एक से ही परेशान था, अब दूसरे की भी आदत लग गई। अब होता क्या है कि पहला करने के बाद जब तक दूसरा ना करे जब तक उसे पिंडक ही नहीं होती। जी भाई। जी भाई। हैं? जी भाई। शुरुआत तो उसने एक कश, एक पेज से एक पीस से करी थी, 2 लाइनों से। जी भाई। ये बाद में ज्यादा क्यों करने लगा? नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि एक ही बहुत है। क्या कहता है? एक ही बहुत है। एक ही बहुत है और 1000 भी काफी नहीं। काफी नहीं। जानते हो कि वो ज्यादा ज्यादा क्यों करने लगा? थोड़ा सा करता था, ज्यादा करने लगा क्योंकि जो मजा उसे पहला नशा करके आया था, उस मजे की तलाश में उसने दूसरा नशा करा, तीसरा नशा करा। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसको नशे से नशा होना बंद हो गया। जी भाई। जी भाई। समझ रहे? जी भाई। नशे से नशा करना हो गया, नशा ही होना बंद हो गया उसे। एक पीस पी रहा है, पिन्नक ही नहीं हो रही। 2 पीस पी लिए तब भी पिन्नक नहीं हो रही। एक पौवा पी लिया तो पिन्नक नहीं हो रही, आधा पी लिया जब भी पिन्नक नहीं हो रही। जी भाई। पिन्नक करने के लिए ऊपर से और चीजें खा रहा है ताकि पिन्नक हो। जी भाई।
उसमें क्या बटन खा रहा है, बटन के ऊपर मीठी चाय पी रहा है। किसी ने कहा दम लगा लिया तो नशा मिल जाएगा, दम लगा लिया नशा गिराने के लिए। उस पहले मजे की तलाश में उसने ज्यादा किया। उसको लगा कि ज्यादा करूंगा तो जो पहले दिन मजा आया था वो आएगा। जी भाई। शायद ये पीस कट वाला पीस है, जी भाई। इसका टेस्ट केमिकल है, थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ। प्योर लेके आ रहा है, प्योर 12 बनकी उठा के ला रहा है, प्योर 12 बनकी से भी उसे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। कह रहा और कर लूं। बहुत से तो 12 ही बनकी पहुंच गए लेने के लिए बरेली, है ना? जी भाई। इंतजाम किया, एक दो दोस्त आपस में मिले, प्राय दिल्ली रेलवे स्टेशन गए, टिकट बुक करी जा रहे हैं 12 बनकी लेने। बताओ जी भाई। नशे को लेने के लिए, अपने नशे को प्राप्त करने के लिए कहाँ नहीं जा रहा है? वहां जा रहा है जहां सामान्य व्यक्ति जाते में घबराएगा, डरेगा। जी भाई। फोटो करा, फोटो को रुकाया भाई, रुक जा मैं अभी सामने से आ रहा हूँ। तो वो देख रहा है सामने वो आंटी बैठी हुई है, वो दो लड़कों को कुछ पकड़ा है उन्होंने, कि मैं वहां से आ गया हूँ। क्या है भाई वो? भाई 30 मिनट ले जा रहा हूँ, फोटो वाले की दुकान कह रहा भाई मुझे मेरे पैसे दे दे पहले। हाँ भाई मुझे मेरे पैसे दे दे भाई। पैसे दे दे पहले। तो जा। मैं तो जा रहा हूँ, तो दूसरा पकड़ लेना। और मैं कैसे जा रहा हूँ? बिंदास। अम्मा, और सबसे पहले क्या करना है? सलाम करना। मुझे मालूम है कि ये अम्मा और बाबूजी कौन से भगवान के भक्त हैं, तो वो जिस भगवान के भी भक्त हैं उसी का नमस्ते करना है उसको। जय शिव शंकर की बाबूजी, जय हनुमान। जय बड़ेगी। थोड़ा इससे थोड़ी डिस्काउंट मिल जाता था। नहीं? जी भाई। कभी 1-2 रुपया कम है, जैसे तुम्हें पता है भाई 1-2 रुपया कम में सामान नहीं मिलता। जी भाई। पूरा ही चाहिए पैसे। जी भाई। 1 रुपया भी कम है तो नहीं है माल। तो बाबूजी को नमस्ते करके, चरण स्पर्श करके बाबूजी ऊपर चलाए, ऊपर टीवी पकड़े जाके चले, जल्दी आइए। जी भाई। ऐसा किया किसी? जी भाई। नशे को बंद करने के लिए नशा ही कर रहा है। हमने क्या पाया कि इसमें से कोई भी तरीका
नहीं होना। सक्सेस नहीं है। कामयाब नहीं। और हमने ये मान लिया, अब मैं नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा और अपनी इस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए, इस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए हम में से ज्यादातर लोगों ने मन्नतें मानी, कसमें खाई, वादे किए, गिड़गिड़ाया घुटनों पर आके, अपनी समझ के ईश्वर से गुफ्तगू की। जी भाई। ये मेरा नशा शुरू है। जी भाई। जी भाई। मेरा नशा शुरू है। दुनिया भर के तरीके अपना लिए, जैसा कि कार्यक्रम कह रहा है, डॉक्टर नहीं छोड़ा कोई, हकीम, वैद्य, डिस्पेंसरी, सरकारी अस्पताल, खुद के तरीके, जिसने जैसा कहा, इसे वहां ले जाओ, वहां ले जाओ, वहां ले, सब करके लाखों रुपया बर्बाद किया, सेहत खराब की, रोया, दुख उठाया। और मेरा नशा कहाँ आके बंद हुआ? जहां ना तो कोई प्रवेश शुल्क है, ना कोई अंशदान है, ना किसी शपथनामे पर हस्ताक्षर है, किसी से कोई वादा भी नहीं करना है, ना हम किसी भी वक्त निगरानी। जी भाई। कहाँ आगे बंद हुआ मेरा? इस कार्यक्रम में आकर, नारकोटिक्स यूनिवर्स के कार्यक्रम में आकर मुझे मुक्ति मिली। जी भाई। जी भाई। इस कार्यक्रम में आकर, इस संगठन में आकर, इस समाज का हिस्सा बनकर। जी भाई। जी भाई।